हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मित्रगणों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान वन लाइनर महा सीरीज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मित्रगणों, यह सीरीज हम आपको 3 से 4 दिन के बाद दे रहे हैं क्योंकि फेस्टिवल थे, तो इसीलिए हम आपको यह सीरीज कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट आज से डेली रात 8 बजे यह सीरीज आपको कंटिन्यू मिलेगी, जिसमें उत्तराखंड सामान्य ज्ञान वन लाइनर के बेहद ही आकर्षक और बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल होंगे वन लाइनर बेस पे, जो आगामी परीक्षाएं आपकी होने वाली है, वीडियो अन्य यूकेपीएससी, यूकेएसएससी, उनके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। इस सीरीज के आपको पहले के पार्ट देखने हैं तो इसी सीरीज की आपको वीडियो दिख रही होगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, प्लेलिस्ट वहाँ पर है, उस प्लेलिस्ट में आप जाते हैं तो हमारे इस सीरीज के पहले के पार्ट आपको उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए पहले प्रश्न से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। पहला सवाल है, बिंदुली घोड़ी किसकी थी? तो बिंदुली घोड़ी जो थी साथियों किसकी थी, यानी एक घोड़ी का नाम है बिंदुली, आपको बताना है यह घोड़ी किसकी थी। साथियों, यह जो हमारी घोड़ी है यह बिंदुली नाम से, यह हमारे वीरांगना तिल्लू रौतेली की घोड़ी का नाम है बिंदुली। साथियों, बहुत दिन से एक मेरे मन में सवाल आ रहा था कि आपको तिल्लू रौतेली के संबंध में कुछ अवगत कराएं। जो भी सवाल तिल्लू रौतेली से संबंधित बनते हैं उससे आपको अवगत कराएं। चलिए आज समय आ गया, आपको बताई दे तिल्लू रौतेली का पूरा लगभग इतिहास, जो सवाल यहाँ से बनते हैं। बिंदुली घोड़ी किसकी थी? तिल्लू रौतेली की। साथियों, तिल्लू रौतेली का जन्म आपको बताएं तो इनका जन्म जो है 8 अगस्त 1661 को पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। आपको बता दें इनकी माता का नाम मैना देवी था और पिता का नाम भूप सिंह गौरला था। कब हुआ था इनका जन्म? 8 अगस्त 1661 को। माता का नाम मैना देवी, पिता का नाम भूप सिंह गौरला था। 1676 में साथियों हमारे तिल्लू रौतेली जी ने अपनी सेना का निर्माण किया था। इनकी सेना का निर्माण किया था और इनकी सेना के निर्माण में अहम योगदान दिया जो इनके महिला साथी थी, महिला दोस्त थी। वेलू इनका नाम था और देवली। तो वेलू और देवली करके इनकी 2 सहेलियां थी। इन्होंने 2 सहेलियों को मिलाकर और अन्य को मिलाकर साथियों महिलाओं को मिलाकर ही 1676 में अपनी एक सेना का निर्माण किया था। और अपनी इस घोड़ी जो सेना में इनकी जो घोड़ी थी उसका नाम इनका था बिंदुली। ये आपको पता होना चाहिए साथियों। और आपको बता दें साथियों, दुखद घटना घटी सरायखेत के युद्ध में। इनकी यह प्रसिद्ध जो बिंदुली घोड़ी थी यह मारी गई थी। आपको बता दें नयार नदी में नहाते समय रामू रजवार ने इस तिल्लू रौतेली वीरांगना को हमारी मौत के घाट उतार दिया था साथियों, क्योंकि तिल्लू रौतेली को वैसे कोई हरा नहीं पाता था। बट चोरी छिपे कत्यूरी सेनापति ने इनकी हत्या कर दी थी जब वो नयार नदी, जो पौड़ी में नया नदी बहती है, उसमें नहाते समय रामू रजवार करके एक कत्यूरी सेनापति था, उनने इसकी हत्या कर दी थी। साथियों, तिल्लू रौतेली को उत्तराखंड में कत्यूर को भगाने के लिए ना गोरिल्ला पद्धति का प्रयोग किया था। तिल्लू रौतेली ने खदेड़ खदेड़ कर कत्यूर को यहाँ से भगाने का पूरा प्रयास किया गोरिल्ला पद्धति के जरिए। आपको बता दें तिल्लू रौतेली को गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा दी गई है और जोन ऑफ आर्क भी इनको कहा गया। तो जोन ऑफ आर्क या गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है तिल्लू रौतेली को, ये आपको पता होना चाहिए। तो तिल्लू रौतेली जी जो थी हमारे बाज बहादुर चंद और उद्योग चंद के समकालीन मानी जाती हैं। तिल्लू रौतेली की जो हत्या हुई थी साथियों गढ़वाल में, इसको इतिहास में महाकलंक कहा गया है। तो इतिहास में महाकलंक किसकी मृत्यु पर कहा गया है? तिल्लू रौतेली की जो हत्या की थी साथियों किसने? राजू रजवार करके एक सेनापति था, कत्यूरी सेनापति। चोरी छिपे उसने नया नदी में नहाते समय इनकी हत्या कर दी थी। तो इसको इतिहास में महाकलंक की संख्या दी है। साथ ही प्रदेश सरकार यानी उत्तराखंड सरकार ने 2006 से हमारे प्रदेश की महिलाओं के लिए जो शौर्य प्राप्त हैं और महिलाओं के लिए योगदान कर रही हैं, अपनी योजनाओं से लाभान्वित कर रहे हैं और सरकार ने इनको सराहा और 2006 से उत्तराखंड में तिल्लू रौतेली पुरस्कार की घोषणा की। तिल्लू रौतेली पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले उत्तराखंड की महिलाओं को। पहले साथियों 2006 से यह राशि थी लगभग 31,000 के आसपास, बट अभी यह राशि कर दी गई है 51,000। यह राशि अब इन महिलाओं को दी जाएगी इस पुरस्कार के तहत। तो प्रतिवर्ष यह तिल्लू रौतेली पुरस्कार दिया जाता है। तो साथियों हो गए इतने प्रश्न आपके एक ही कंक्लूजन में कंप्लीट। तो आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। तिल्लू रौतेली जी की घोड़ी का नाम था बिंदुली, इसी से इतने प्रश्न बन गए।
उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी समाचार पत्र समय विनोद था और इसके संपादक कौन थे। 2 फैक्ट यहाँ से मिल गए कि उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला जो प्रथम हिंदी पत्र था उसका नाम क्या था। तो उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी पत्र था समय विनोद, और समय विनोद के संस्थापक कौन थे, जयदत्त जोशी। जयदत्त जोशी ने इस समय विनोद जो पत्रिका यहाँ पे निकाली, इसका प्रकाशन कब किया। तो 1868 में जयदत्त जोशी के नेतृत्व में हिंदी पत्र समय विनोद का यहाँ पे उत्तराखंड में प्रकाशन हुआ। अगला सवाल, बाबा मोहन उत्तराखंडी ने राजधानी गैरसैंण बनाने के लिए कितनी बार अनशन किया था। तो बाबा मोहन उत्तराखंडी ने राजधानी गैरसैंण बनाने के लिए कितनी बार अनशन किया था। तो 38 दिन नैनीताल में बाबा मोहन उत्तराखंड के महान आंदोलनकारी हैं। इन्होंने उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनाने के लिए 38 दिन तक साथियों नैनीताल में अनशन किया था, अन्न जल त्याग दिया था। आपको बता दें, और बाबा मोहन उत्तराखंडी ने उत्तराखंड आंदोलन में अपना प्राण भी त्याग दिए थे। 9 अगस्त 2004 को उनने अपने प्राण त्याग दिए थे और उनकी एक ही मांग थी, उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण की जाए। तो 9 अगस्त 2004 को बाबा मोहन उत्तराखंडी ने अपने प्राण त्याग दिए आंदोलन में। अगला सवाल है, उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया था। तो उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था राज्य में। तो 17 अगस्त 2002 को उत्तराखंड में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया और किसके नेतृत्व में किया गया, देवेंद्र बिष्ट ने 17 अगस्त 2002 को उत्तराखंड में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की थी। अगला सवाल, उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग द्वारा रेशा बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो उत्तराखंड में खादी ग्रामोद्योग जो था साथियों, उसने रेशा बैंकों की स्थापना उत्तराखंड में कब से प्रारंभ की, 2009 और 10 से रेशा बैंकों की स्थापना उत्तराखंड में करनी शुरू की उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग संस्था द्वारा। अगला सवाल, उत्तराखंड की किस महिला को भारत शिक्षा रत्न पुरस्कार दिया गया। तो उत्तराखंड की एक महिला है डॉक्टर अनुमिता अग्रवाल करके, उनको भारत शिक्षा रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल, मशरूम लेडी के नाम से हम किसे जानते हैं। तो मशरूम लेडी के नाम से जानते हैं हम दिव्या रावत जी को। अगला सवाल, हाल ही में राज्य के किस एनजीओ का बायोटेक्नोलॉजी सोशल डेवलपमेंट अवार्ड दिया गया। तो हाल ही में राज्य के किस एनजीओ को बायोटेक्नोलॉजी सोशल डेवलपमेंट अवार्ड दिया गया। हैस्को करके एक एनजीओ है साथियों, इसको बायोटेक्नोलॉजी सोशल डेवलपमेंट अवार्ड दिया गया। अगला सवाल, मध्य प्रदेश सरकार ने जागर गायिका जो बसंती बिष्ट है हमारे उत्तराखंड की, उसे किस सम्मान से नवाजा है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे उत्तराखंड की प्रसिद्ध जागर गायिका बसंती बिष्ट को एक सम्मान दिया है साथियों, एक सम्मान से पुरस्कृत किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। वह सम्मान है अहिल्या देवी सम्मान। तो अहिल्या देवी सम्मान पारक जो दिया गया गायिका, जो जागर गायिका हमारी बसंती बिष्ट जी उत्तराखंड की, उनको दिया मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला सवाल, हैवल घाटी आंदोलन किससे संबंधित है। तो हैवल घाटी का जो आंदोलन है साथियों, चूना पत्थर में खदानों से संबंधित है हैवल घाटी का आंदोलन। अगला सवाल, बाबर का विश्वकर्मा या कुमाऊं का वेताज बादशाह या रामजी किसे कहा जाता है। तो हेनरी रैमजे को उत्तराखंड में बाबर का विश्वकर्मा कहा जाता है, या कुमाऊं का वेताज बादशाह कहा जाता है, या रामजी कहा जाता है। तो ये सारे उपनाम जो हैं हेनरी रैमजे के ही हैं, जो कुमाऊं में इस तरह से प्रचलित था, कुमाऊं का वेताज बादशाह इसको कहा जाता था। कमिश्नर ट्रेल का पूरा नाम क्या था। तो कमिश्नर ट्रेल जो था साथियों, उसका पूरा नाम था जॉर्ज विलियम ट्रेल। तो कमिश्नर ट्रेल का पूरा नाम था जॉर्ज विलियम ट्रेल। जो ई गार्डनर के बाद जो बनने वाला कमिश्नर था वो कमिश्नर ट्रेल ही था। अगला सवाल, गढ़वाल की यात्रा गांधी जी ने कब की थी। तो गढ़वाल की यात्रा की थी साथियों गांधी जी ने जून जुलाई 1929 में। साथियों आपको अवगत करा दें, उत्तराखंड की पहली बार यात्रा की थी हमारे महात्मा गांधी जी ने 1915 में जब हरिद्वार में की थी, जब कुंभ पर्व यहाँ पे आयोजित किया जा रहा था, तब यहाँ पे उनके द्वारा विजिट किया गया और इसी राजनीतिक चेतना को भी आगे बढ़ाया गया इसी अवसर पर। लगभग 1915 में और 1916 में फिर एक साल और यहाँ पे यात्रा की थी, आपको पता होना चाहिए। गढ़वाल की उत्तराखंड की कभी भी आपको पूछा जाता है उत्तराखंड की पहली बार यात्रा कब की थी, 1915 आपका सही उत्तर होगा। और गढ़वाल की यात्रा आपसे पूछा जाता है तो 1929 हो गया। वन तुलसी का माला
किस तीर्थ पर चढ़ाते हैं? वन तुलसी की माला जो है किस तीर्थ पर चढ़ाते हैं? तो बद्रीनाथ जी पर चढ़ाते हैं वन तुलसी की माला। अगला सवाल, डोईवाला चीनी मिल की स्थापना कब की? तो आपको बता दें डोईवाला जो चीनी मिल है साथियों राज्य की सबसे पुरानी चीनी की मिल है। इसकी स्थापना देहरादून डोईवाला में 1930 में की गई। तो आपको पता होना चाहिए राज्य की सबसे पुरानी चीनी की मिल जो है डोईवाला चीनी मिल है। इसकी स्थापना 1930 में की गई। अगला सवाल, कुमाऊं में गौ हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो कुमाऊं में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला जो कमिश्नर था, कमिश्नर ट्रेल ने कुमाऊं में गौ हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। राज्य के किस नगर में विंटर कार्निवल आयोजित होता है? तो हमारे राज्य में एक ऐसा स्थान है साथियों, ऐसा पर्यटक स्थल है जहाँ पर हमें विंटर कार्निवल करके एक जो प्राकृतिक घटना है वो देखने को मिलती है। वह हमारी है मसूरी में। तो मसूरी में हम आसमान में देखा है तो साथियों वहाँ में सूर्य जब छिपता है, अस्त होता है, तो वहाँ पे एक अलग से रंग हमें आसमान में देखने को मिलते हैं। वही जो है विंटर कार्निवल की घटना मसूरी में हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसलिए बहुत से जो पर्यटक होते हैं इसको देखने के लिए आते हैं और इसके लिए विंटर कार्निवल की व्यवस्था की गई थी 25 दिसंबर 2017 को मसूरी में। अगला सवाल, उत्तराखंड के पहले हार्ट केयर का लोकार्पण किया गया है। तो उत्तराखंड में हार्ट केयर, हार्ट मतलब जो हृदय होता है हमारा, उसकी केयर के लिए एक यहाँ पे बनाया गया है साथियों हॉस्पिटल। उसका लोकार्पण कहाँ पे किया गया? अल्मोड़ा में हार्ट केयर का लोकार्पण किया गया है। अगला सवाल, एशिया की सबसे लंबी माउंटेन साइकिल रेस उत्तराखंड के किस स्थान पर कब शुरू की गई? तो आपको बता दें एशिया की सबसे लंबी जो माउंटेन रेल है उत्तराखंड के हिमालय माउंटेन ट्रैक वाइकिंग 2017 की शुरुआत की गई। 2017 में इसकी शुरुआत नैनीताल से की गई साथियों। नैनीताल से एशिया की सबसे लंबी माउंटेन साइकिल रेस की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? हिमालय माउंटेन ट्रैक बाइकिंग के द्वारा। अगला सवाल, नमामि गंगे योजना के तहत 1000 करोड़ रुपए की राशि जो है किसके लिए जारी की गई? तो नमामि गंगे योजना के तहत 1000 करोड़ रुपए की राशि साथियों जारी की गई। साथियों उत्तराखंड से ही नमामि गंगे योजना की शुरुआत हुई, हरिद्वार से। आपको पता होगा नमामि गंगे योजना के तहत जो गंगा और उसकी सहायक नदियाँ हैं उनको जोड़ना है, उनको जो उस गंगा या उसके जो से जुड़ी जो सहायक नदियाँ हैं उनको जोड़ना, उनको बचाना है, उनको प्रकृति से साथियों एक जो अमूल्य धरोहर हमारी गंगा नदी है उसको बचाना है, उसको आगे की पीढ़ी तक हमें पहुंचाना है, उसको सुरक्षित रखना इसका उद्देश्य है। इसके रखरखाव के लिए इतनी राशि जो है प्रदेश केंद्र सरकार ने दी थी साथियों। लगभग 2014 से इस योजना की 14-15 से लगभग इसकी शुरुआत की गई। नमामि गंगे योजना की केंद्र सरकार की योजना है। देहरादून का नकरौदा उत्तराखंड का कौन सा गाँव है जो किसके लिए प्रसिद्ध? आपको पता होगा साथियों इसमें एक प्रश्न ऐसा बन सकता है, किसानों को राष्ट्रीय कृषि ट्रेनिंग देने वाला उत्तराखंड का पहला गांव कौन बना है? तो किसानों को राष्ट्रीय स्तर की कृषि ट्रेनिंग देता है उत्तराखंड का एक गांव जो देहरादून का नकरौदा गांव है। तो देहरादून का नकरौदा गांव है उत्तराखंड का ऐसा पहला गांव है जो किसानों को राष्ट्रीय स्तर की कृषि ट्रेनिंग देता है। कृषि कैसे हो, कैसे किया जाए, उनको लगभग एक नेशनल स्तर की कृषि ट्रेनिंग मुहैया करवाता है देहरादून का नकरौदा गाँव। अगला सवाल, राघव शर्मा ने कौन सा किताब जीता था? तो साथियों राघव शर्मा ने 2017 में मिस्टर उत्तराखंड का किताब जीता था। आपको पता था साथियों गंगा नदी और बुग्याल वेटलैंड को किसने जीवंत दर्जा दिया था? तो नैनीताल हाईकोर्ट ने हमारी गंगा नदी और बुग्याल वेटलैंड को, एक गंगा नदी को और एक बुग्याल है वेटलैंड को, और इनको साथियों एक जीवंत का दर्जा दिया गया है। जैसे एक प्राणी होता है, प्राणी का दर्जा समझो आप इसको, नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया हुआ है। अगला सवाल, बद्रीदत्त जोशी पहली बार तिलक से बनारस अधिनिवेशन में कब मिले? साथियों एक बनारस अधिनिवेशन हुआ था 1905 में। उस समय बद्रीदत्त जोशी जी मिले थे जो बाल गंगाधर तिलक से, उनसे। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के जो पिताश्री, वो कब जो है अल्मोड़ा आए थे? तो मोतीलाल नेहरू जी 1920 में अल्मोड़ा आए हुए थे। अगला सवाल, 1938 में श्रीनगर सम्मेलन में किसने भाग लिया था? 1938 में साथियों एक श्रीनगर में सम्मेलन हुआ था, उसमें जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन कब और कहाँ किया गया? तो कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया गया अल्मोड़ा जनपद में। कब? 1913 में। तो आपको पता होना चाहिए कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन
कब किया गया और कहाँ पर किया गया? तो 1913 में किया गया और कहाँ पे? अल्मोड़ा जनपद में किया गया। पेशावर कांड में गढ़वाल सैनिकों के अंग्रेज कमांडर कौन थे? तो साथियों आपको पेशावर कांड की घटना आप लोग नहीं भूले होंगे यदि आप उत्तराखंड के हो तो। 23 अप्रैल 1930 को एक पेशावर है, जो पेशावर करके जगह है, वहाँ पर जो अफगान सैनिक थे वो निहत्थे थे। उन पर अंग्रेज जो अधिकारी था, अंग्रेज कमांडर था, उनने गढ़वाली सैनिकों से निहत्थे अफगानों पर गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया था। तो उनमें थे हमारे एक चंद्र सिंह गढ़वाली, जो पेशावर कांड के नायक माने जाते हैं। उनने निहत्थे अफगान भाइयों पर गोलियां बरसाने से मना कर दिया था। यह घटना थी 23 अप्रैल 1930 की साथियों। यही घटना पेशावर कांड की घटना मानी जाती है। तो उस जो अंग्रेज कमांडर था, जिनने अफगान जो वहाँ पे सैनिक थे, उन निहत्थे थे, उनमें गोलियां बरसाने का जो आदेश दिया था, उस अंग्रेज कमांडर का नाम आपको बताना है। उस अंग्रेज कमांडर का नाम है कमांडर रिकेड। बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अगला सवाल, वीर केसरी चंद आज़ाद हिंद फौज में कब शामिल हुए थे? तो आज़ाद हिंद फौज में वीर केसरी चंद शामिल हुए थे 1942 में। अगला सवाल, किस कमिश्नर ने 1857 में कैदियों से कुली बेगार करवाई थी? तो हेनरी रैमजे एक ऐसा कमिश्नर था साथियों, जिसने 1857 में, जब साथियों स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, 1857 में कैदियों से कुली बेगार करवाई थी। कुली बेगार मतलब समझते हो आप लोग? कुली बेगार मतलब बिना पैसे के काम, बिना पैसे के काम, मतलब वो किसने कराया था? कैदियों से भी बिना पैसे के काम कराया था हेनरी रैमजे ने 1857 में। बिना पैसों के काम, कोई भी जैसे यहाँ से उधर बोझा ले जाना है, कुछ भी ले जाना है, उसको बिना पैसे का, बिना हर्जाना खर्जाने दिए उसका यूज करना उस आदमी का, वही है आसान भाषा में कुली बेगार। 1840 में कुली बेगार के खिलाफ पहली बार आवाज़ कब उठी? साथियों कुली बेगार की जो यह प्रथा है, यह ख़त्म कब हुई हमारे उत्तराखंड में? आप लोग सारे अवगत हो, जब 13 से 14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी का मेला लगा था बागेश्वर में। तो उस दिन जो है कुली बेगार के रजिस्टर जो है बहा दिए थे। बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, बालगंगाधर, ये बहुत सारे हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी, ऐसे बड़े बड़े जो हमारे नेता थे, उनने कुली बेगार न देने की यहाँ पे कसम खाई। लगभग 30 से 40 हज़ार जो उत्तराखंड के आंदोलनकारी थे, उनने कुली बेगार के रजिस्टर ही बहा दिए थे सरयू नदी पे। तो आपको पता होना चाहिए इसके संबंध में, यानी कुली बेगार के संबंध में, कुली बेगार की प्रथा है क्या ना मित्रों? जब अंग्रेज सैनिक या अंग्रेज के जो फैमिली लोग हैं, ब्रिटिश सैनिक के परिवार के लोग एक दूसरे से यहाँ एक स्थल से दूसरे पर्यटक स्थल में जाएंगे, तो उनका बोझा सामान, रहना खाना और खाना जो भी है, उसको ले जाने का कार्य के लिए गांव का जो प्रधान होता था वो करता था। एक रजिस्टर उसके पास होता था। वो रजिस्टर क्या में हर व्यक्ति का नाम नोट होता था। आज इसकी बारी है, आज इसकी बारी है, आज इसकी बारी है। पूरा मैनेजमेंट जो है गांव का वो हेड करता था। वो क्या करता था, हर आदमी को बेचता था। जैसे ब्रिटिश सैनिक आगे इधर से उधर जाना है, उनका जो भी सामान है उसको ढोना है, इधर से लोड करना है, सारा काम इसका होता था बिना पैसे के। वही कुली बेगार है। तो 1840 में सर्वप्रथम लोहाघाट में कुली बेगार के खिलाफ आवाज़ उठी थी, जहां लोगों ने कुली वर्ध्यास्त के कारण अपने मकान तक बेच दिए थे। 1840 में पहली बार उठी थी। 1921 में कुली बेगार के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो 1921 में कुली बेगार का अंत हुआ साथियों बागेश्वर से। उस समय कुमाऊं का कमिश्नर था डाइविल, कमिश्नर डाइविल था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। आपको बता दें, अभय नामक पत्रिका का संपादन कब हुआ और किसने किया? तो अभय नामक जो पत्रिका का विमोचन किया स्वामी विचारानंद ने किया था, और 1922 में देहरादून से। आपको पता होना चाहिए, देहरादून से एक अभय नामक पत्रिका का विमोचन जो है स्वामी विचारानंद ने किया। कब? 1922 में। अगला सवाल, फुटबॉल को उत्तराखंड ने कब राज्य खेल चुना था? तो फुटबॉल हमारा उत्तराखंड का राज्य खेल है। राज्य खेल उत्तराखंड का फुटबॉल है। तो यह कब से बना? तो वर्ष 2011 में उत्तराखंड का राज्य खेल बना फुटबॉल। किस धाम में शंख ध्वनि नहीं बजाए थे? हमारे उत्तराखंड में 4 धाम है साथियों, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। यमुनोत्री गंगोत्री हमारे उत्तरकाशी में, और हमारा केदारनाथ है रुद्रप्रयाग में, और बद्रीनाथ है हमारा चमोली जनपद में। चमोली जनपद में स्थित एक बद्रीनाथ है हमारा साथियों, वहाँ पे जो शंख बजाते हैं हम, वो शंख ध्वनि नहीं बजाई जाती है। उत्तराखंड सरकार को CII के द्वारा पार्टनर स्टेट का दर्जा कब दिया गया? तो CII के द्वारा पार्टनर स्टेट का दर्जा उत्तराखंड सरकार को दिया गया
सन 2001 में। अगला सवाल है, हरिद्वार को किसने शिव मंदिर की राजधानी कहा था? तो हरिद्वार को शिव मंदिर की राजधानी कहा था टॉम कार्यट। तो टॉम कार्यट करके एक यात्री था साथियों, उसने हरिद्वार को शिव मंदिर की राजधानी कहा था। शिव की भूमि किसे कहते हैं? तो शिव की भूमि हम कहते हैं देहरादून को। कालिंदी दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो कालिंदी दर्रा जोड़ता है साथियों हमारे चमोली और उत्तरकाशी को। दर्रे भी मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, याद रखने चाहिए आपको। कालिंदी दर्रा किस किस स्थान को जोड़ता है? चमोली और उत्तरकाशी को। दाबका नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो दाबका नदी का उद्गम स्थल है गर्म पानी, जो नैनीताल जनपद में है साथियों, गर्म पानी वहाँ से निकलती है दाबका नदी। राज्य मंत्री जो परिषद है उसमें कितने मंत्री होते हैं? तो राज्य मंत्री परिषद में लगभग 12 होते थे पहले, वर्तमान में 10 ही मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद जो होता है राज्य में। ताड़ीखेत में प्रेम जो विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ताड़ीखेत जो अल्मोड़ा में स्थित है वहाँ पे प्रेम विद्यालय की तो स्थापना करने का जो श्रेय जाता है भागीरथी पांडे और देवकीनंदन पांडे को जाता है प्रेम विद्यालय की स्थापना का श्रेय ताड़ीखेत अल्मोड़ा में। प्रमुख राजनीतिक दलों की बैठक को क्या नाम से जाना जाता है? तो प्रमुख जब राजनीतिक दलों की जब बैठक होती है साथियों उसको हम कहते हैं काकस। तो काकस जब आता है कई शब्दावली में आपको काकस किसे कहते हैं? तो काकस कहते हैं साथियों जब बहुत सारे जो राजनीतिक दल होते हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हमारे भारत देश में हो या कहीं पर भी हो साथियों, जब राजनीतिक दल बैठते हैं विचार विमर्श करते हैं तो उसको काकस करके एक जाना जाता है। तो शून्यकाल लोकसभा हो विधानसभा हो कहीं पर भी शून्यकाल का समय कितना रहता है? तो शून्यकाल का समय रहता है 12 से 1 बजे तक का। आजकल जो है वर्तमान में 1 से 2 बजे तक जो है शून्यकाल माना जाता है, 12 से 1 भी रहता है कहीं कहीं। गढ़वाल के सबसे प्राचीन गीत का कौन सा गीत है? तो गढ़वाल का सबसे प्राचीन गीत है मांगल गीत। उत्तराखंड में मेले के आयोजन को कहते हैं? तो उत्तराखंड में जो मेले होते हैं साथियों उसको कौथिक करके जाना जाता है, कौथिक कहते हैं मेले को। ओम पर्वत किस मार्ग पर स्थित है? तो मानसरोवर मार्ग पर है ओम पर्वत, पिथौरागढ़ में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला ब्रह्मकमल की प्रजाति है? साथियों आपको पता होगा उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की सर्वाधिक जो है प्रजातियां पाई जाती हैं और पूरे भारत देश की बात करें तो लगभग 46 अप्रॉक्स पाए जाते हैं। लगभग पूरे विश्व की बात करें तो 410 जो है प्रजातियां ब्रह्मकमल की पाई जाती हैं। अकेले हमारे भारत में 46 समथिंग जो है ब्रह्मकमल की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो फेन कमल भी एक प्रजाति है जो ब्रह्मकमल पाया जाता है सर्वाधिक ऊंचाई में। हमारा राज्य पुष्प भी आप लोग सारे अवगत हो। उत्तराखंड में प्रथम पब्लिक स्कूल दून पब्लिक स्कूल की स्थापना किसने की थी? उत्तराखंड में प्रथम पब्लिक स्कूल दून पब्लिक स्कूल की स्थापना CR दास सतीश रंजन दास ने 1935 में की थी। उत्तराखंड में प्रथम पब्लिक स्कूल बनाने का श्रेय किसको जाता है? CR दास को। इनका नाम है सतीश रंजन दास 1935 में। कबूतरी देवी किस प्रकार के गाने गाती थी? साथियों आपको पता होगा कबूतरी देवी जागर गायिका है हमारी, और ये जो है किस कबूतरी देवी ये किस प्रकार की गाने गाती थी? ऋतु संबंधी। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है 2011 के अकॉर्डिंग उत्तरकाशी। अलकनंदा सरस्वती कहाँ स्थित है? और सर्वाधिक सबसे ज़्यादा वाला महिला साक्षरता वाला पूछेगा तो देहरादून है। अलकनंदा सरस्वती कहाँ स्थित है? तो अलकनंदा प्लस सरस्वती का संगम है केशव प्रयाग में। सरस्वती से रामगंगा संगम कहाँ पर है? सरयू से रामगंगा संगम है रामेश्वर में। सरयू और पूर्वी रामगंगा संगम होता है रामेश्वर घाट में। गुरु नानक ने उत्तराखंड की यात्रा कब की थी? गुरु नानक जी भी उत्तराखंड यात्रा पर आए थे 1517 ईस्वी में। देहरादून में सर्वप्रथम तार सेवा की शुरुआत कब हुई? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, देहरादून में तार सेवा की जो शुरुआत हुई कब से हुई? 1865 में देहरादून में तार सेवा प्रारंभ की गई। तार सेवा मतलब समझते हो साथियों, तार पहले होते थे, अब तो टेलीफोन हो गए। कानपुर में अपने छात्र जीवन के दौरान हिलमैन नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो कानपुर में अपने छात्र जीवन के दौरान हिलमैन नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने। हिलमैन नामक जो पत्रिका अंग्रेजी पत्रिका है किसके द्वारा संपादन किया गया इसका? अपने छात्र जीवन के दौरान पीताम्बर दत्त बर्थवाल। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना कहाँ पे की गई? उत्तराखंड भाषा बोली संस्थान की स्थापना की गई गौचर चमोली में। उत्तराखंड का एक ऐसा गांव है जो धुआं रहित है, वो उस गांव का नाम आपको बताना है। तो उत्तराखंड का धुआं रहित गांव है नगोड़ी पुरोला गांव।
साथियों ये हो चुके हैं आज के हमारे सवाल। कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छे लगे तो लाइक करें। वीडियो पर नए हो, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल में बेल आइकन ऑन करना मत भूलें। इस सीरीज के पहले के पार्ट आपको देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, ऑल पार्ट आपको एक सीरीज में वहाँ पे मिल जाएंगे। फिर लाऊंगा मैं कल आपको ऐसे ही न्यू लेक्चर आपके सामने, ऐसे सवाल और इंपॉर्टेंट फैक्ट। बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। अच्छा लगा साथियों लाइक करना मत भूलें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। हैव ए